एक प्रसिद्ध मुहावरा है, इंसान अपनी जिंदगी की 50 साल की गाड़ी कमाई को जिंदगी के आखिरी के 50 दिनों में अपने इलाज के लिए खर्च कर देता है। जब हमको भगवान ने बनाया, हमारे अंदर एक डॉक्टर, एक आरोग्य तंत्र को बिठाया। वो इतना पावरफुल है कि वो कॉमन कोल्ड से कैंसर तक की खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकता है। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हमारी भारतीय विरासत से, हमारी पारंपरिक रसोई घर की औषधियों से इलाज करने के कारण हमें असभ्य करार कर दिया गया। जय जिनेंद्र, मैं हूं ललित। किसी ने सही कहा है, दवाया सबसे अच्छा व्यापार है। भले ही आप किसी को स्वस्थ करे या ना करे, आपको आपके पैसे मिल ही जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। एक प्रसिद्ध मुहावरा है, इंसान अपनी जिंदगी की 50 साल की गाड़ी कमाई को जिंदगी के आखिरी के 50 दिनों में अपने इलाज के लिए खर्च कर देता है। निसंदेह अस्पताल का व्यापार एक प्रगतिशील व्यापार बन गया है, जो दिन दुगुनी रात सौगुनी उन्नति कर रहा है। याद रखिए, आपके बीमार पड़ने, आपके बीमार रहने और आपकी बीमारी को लंबा चलने में अस्पतालों का और कुछ कंपनियों का लाभ है। संभवतः इसीलिए ब्रिटानिया जैसी कंपनी डायबिटीज रोगी के लिए बनाए गए स्पेशल बिस्कुट के विज्ञापन में लिखती है, लेट्स बी फ्रेंड विथ डायबिटीज। जरा सोचिए, कौन भला डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से दोस्ती करना चाहेगा, उसके साथ जीना चाहेगा? जब हमको भगवान ने बनाया, हमारे अंदर एक डॉक्टर, एक आरोग्य तंत्र को बिठाया। वो इतना पावरफुल है कि वो कॉमन कोल्ड से कैंसर तक की खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन आज हम जाने अनजाने में हमारे शरीर को विरासत में मिली इन क्षमताओं का दोहन कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं कार से जा रहे हैं और आपकी कार खराब हो गई या उसका टायर पंचर हो गया और आप उम्मीद रखें कि वो अपने आप ठीक हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भगवान निर्मित इंसान रूपी मशीन से आप ऐसी उम्मीद रख सकते हैं, वो अपने आप ठीक हो सकती है और होती है। जैसे ही हमारा कोई भी शरीर का अंग कट जाता है तो वहां खून बहता है, खून जमता है और अपने आप थोड़ी दिनों में वो जख्म हील हो जाता है और नई स्किन भी आ जाती है। जब हमें कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा आरोग्य तंत्र हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। जैसे ही 2-3 दिन में वो वायरस निष्क्रिय होता है, हमारा बुखार उतर जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है मानव निर्मित मशीन और भगवान निर्मित इंसानी रूपी मशीन में। आज मैं मेरी जिंदगी के ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव आपसे साझा करूंगा जहां मैं ठीक हुआ विदाउट टेकिंग एनी पिल, बिना किसी दवा के। जहां मुझे ठीक किया मेरे अपने आरोग्य तंत्र ने, मेरे अपने डॉक्टर ने, ताकि यहाँ से उन लोगों को प्रेरणा मिले जो अपने आरोग्य तंत्र पे, अपने अंदर के डॉक्टर पे, अपनी एक नेचुरल हीलिंग पे भरोसा तो रखते हैं, लेकिन आज का ये कॉर्पोरेट कल्चर उन्हें अक्सर भ्रमित कर देता है। जब मैं 6-7 साल का था तो मुझे लंबी अवधि के लिए बुखार आया। बुखार हमें क्यों आता है? जब हमारे शरीर पे कोई वायरस अटैक करता है तो उसको निष्क्रिय बनाने के लिए हमारा शरीर, हमारा आरोग्य तंत्र हमारे बॉडी के तापमान को बढ़ा देता है। या फिर अंदर कोई हीलिंग प्रोसेस चल रही हो, हमारा आरोग्य तंत्र हमारे अंदर के गार्बेज टॉक्सिन को बंद करने के लिए भी टेम्परेचर को
बढ़ा देती है। लेकिन हम इमीडिएटली पिल मेडिसिन लेके टेम्परेचर को गिरा के अपने आरोग्य तंत्र के काम में रोड़ा डालते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और आज जो हम बुखार के लिए पैरासीटामोल ले रहे हैं, वो कभी कभी लीवर को भी डैमेज कर सकती है, लीवर को फेल कर सकती है। मॉडर्न मेडिसिन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आप एक बीमारी का इलाज कराओ, दूसरी बीमारी फ्री में पाओ। और हमारा आयुर्वेद भी कहता है बुखार के वेग को 3 दिन तक कभी भी दबाना नहीं चाहिए। 3 दिन में हमारा आरोग्य तंत्र, हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप बुखार को ठीक कर देगा। अगर आप अपने आरोग्य तंत्र की सपोर्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए भोजन को छोड़ दें। 3 दिन केवल नारियल पानी, फ्रेश फ्रूट जूस या फिर सीजनल वेजिटेबल जूस ही ले। और डॉक्टर BRC जी एक बढ़िया होम रेमेडी बताते हैं जो बुखार के लिए रामबाण औषधि हो सकती है। आप अपने दोनों पैरों को पानी में डुबो दीजिए, एक बकेट में पानी लेके। पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री मेंटेनेंस होना चाहिए। ये आपको आधे घंटे के लिए करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1-8 डिग्री बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका बुखार उतर जाएगा। आप ये दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। मेरे पिताजी ने बुखार के लिए मुझे एक भी मेडिसिन नहीं दी। मेरे लिए औषधि थी मेरे रसोई घर की सामग्री, और मेरे लिए सीनियर डॉक्टर थे मेरे पिताजी, जूनियर डॉक्टर थी मेरी माताजी। और एक बार फिर मैं ठीक हुआ। हालांकि मेरा बुखार 8-9 दिन तक चला, लेकिन मैं ठीक हुआ विदाउट टेकिंग एनी पिल। एक बार मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है, उंगली में जख्म हो जाता है, और उस जख्म पे ड्रेसिंग करते वक्त जख्म को धोया, फिटकड़ी और नीम के पानी से धोया जाता है, और उस पे मलहम, नीम, हल्दी और देसी घी को मिला के लगाया जाता है। उस समय एक और वाकया होता है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे गली में कुत्ते को चोट लगती है तो गली के कुछ गणमान्य लोग उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन की दवाई लाते हैं। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे। मेरी गली में एक मास्टर जी रहा करते थे जो हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे। जब मैं स्कूल अपने जख्म पे नीम और हल्दी का लेप लगा के उस पे घर के कपड़े की पट्टी बांध के गया तो उन्होंने यह कह के मेरा मजाक उड़ाया कि इंसान के लिए घर की दवा और कुत्ते के लिए मॉडर्न मेडिसिन। ये केवल मेरा मजाक नहीं था, ये भारतीय विरासत का और भारतीयता का भी मजाक था। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हमारी भारतीय विरासत से, हमारी पारंपरिक रसोई घर की औषधियों से इलाज करने के कारण हमें असभ्य करार कर दिया गया। उस समय शायद मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा इलाज हमारी भारतीय विरासत, हमारी रसोई घर की औषधियों से हुआ। मेरे पिताजी सीनियर डॉक्टर थे, मेरी पूजनीय माताजी मेरे लिए जूनियर डॉक्टर, और हमारा रसोई घर हमारे लिए अस्पताल था। और थोड़े दिनों में मेरा जख्म भरा। वंस अगेन आई हील्ड विदाउट टेकिंग एनी पिल। बात 2004 की है, जब मेरे पिताजी के मल द्वार, गुदा द्वार के समानांतर एक बड़ा घाव हो गया। समड़ी 2 हिस्सों में हो गई, बहुत असहनीय दर्द। फिर भी मेरे पिताजी अपने हिसाब से हमारे रसोई घर की पारंपरिक औषधियों से ही अपना इलाज
कर रहे थे। लेकिन तब हमारे रिश्तेदारों का और हमारे गली में आस पड़ोसियों का दबाव बढ़ा और उन्हें हमारे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करते ही बोला कि इनकी स्थिति नाजुक है, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा और इनका खाना पीना मुंह से बंद कर दिया जाएगा, इनको नली द्वारा खाना दिया जाएगा। मेरे पिताजी भड़क उठे, उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन जीते जी जिंदा लाश बन के जीना मंजूर नहीं था। मेरे पिताजी ने बोला, एम्बुलेंस को वापस अपने घर की तरफ मोड़ो। उस डॉक्टर ने मेरे बड़े भाई साहब को और हमारे रिश्तेदारों को डराया और उन्हें कहा, इनकी स्थिति नाजुक है, अगर आप इनको घर लेके गए तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन मेरे पिताजी अपने इरादों पे अटल और अड़िग थे। उन्होंने एम्बुलेंस को वापस मोड़ा और अपने घर पे आए। यह मेरे पिताजी का साहसिक लेकिन सटीक और सही फैसला। वो घर पे आए, हमारा रसोई घर फिर से अस्पताल बना। मेरी माताजी सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और मेरे पिताजी के लिए नर्स भी बनी और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हुए और 10 साल तक उन्होंने एक हेल्दी जीवन जिया बिना किसी मेडिसिन के। और 2014 में वो इस दुनिया को अलविदा कह के हमें अकेला छोड़ के चले गए, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मरण है। लेकिन मेरे पिताजी का जन्म और मरण के बीच का सफर बिना किसी मेडिसिन के। फिर आगे बात 2022 की। मेरे पैर में एक घाव बन गया। मेरे पैर में सुन्नपन होने की वजह से, मेरे पैर में ब्लड का फ्लो नहीं होने की वजह से मेरा आरोग्य तंत्र उस घाव को हील नहीं कर पाया और वो घाव डेंजरस गैंग्रीन में बदल गया। और इस गैंग्रीन का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। हालांकि एलोपैथी में किसी भी बीमारी का इलाज जड़ से है ही नहीं, वो बीमारी को केवल मैनेज करना जानते हैं। लेकिन इलाज के नाम पे, सर्जरी के नाम पे उस अंग को काट के जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देते हैं और उसमें लाखों रुपए के बिल बनते हैं और इसमें कभी कभी जान भी गंवानी पड़ती है। भारत भर में लगभग लाखों लोगों के इस बीमारी की वजह से पैर काटे जाते हैं और इसमें अक्सर स्टेप बाय स्टेप पैर कटते हैं, जो बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी है। डॉक्टर ने भी मुझे उस हिस्से को काटने की सलाह दी जो लगभग मेरा आधा पैर था। अगर मैं कटवाता तो स्टेप बाय स्टेप मेरा पूरा पैर कटना लगभग तय था, क्योंकि मेरे पैर में सुन्नपन था, मेरे पैर में ब्लड का फ्लो नहीं था। लेकिन मैंने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना और मैं नेचुरल तरीके पे अपने आरोग्य तंत्र को मजबूत करने में क्या क्या कर सकता हूँ वो मैंने किया। तभी मेरे गुरु डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का एक यूट्यूब में वीडियो सामने आता है और वो बोलते हैं, अगर पुराने से पुराना जख्म नहीं भर रहा है तो आप धरती माँ की गोद में चले जाइए, कॉपर वायर के थ्रू धरती माँ की गोद में चले जाइए, आपका जख्म बहुत जल्दी ही भर जाएगा। मैंने उनकी सलाह को माना और ये थेरेपी मेरे लिए ब्रह्मास्त्र का बनी। जैसे ही मैं कॉपर वायर के थ्रू धरती माँ से जुड़ा, माँ ने मुझे इलेक्ट्रॉन प्रदान, धरती माँ ने मुझे इलेक्ट्रॉन प्रदान किए, मेरे सोए हुए आरोग्य तंत्र को जगाया और 2 दिन में मेरे पैर के सूनपन को खत्म कर दिया और 8 दिन में उस जख्म को, उस घाव को हील कर दिया, भर दिया, जिसे डॉक्टर ने काटने की सलाह दी थी। और मुझे ये कह के डराया भी था कि अगर तुम नहीं कटवाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये थी धरती माँ की ताकत, जिसकी शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वंस अगेन माय इम्यून सिस्टम हील्ड दिस सो कॉल्ड अनक्यूरेबल डेंजरस गैंग्रीन
without any pill, without any surgery, without any money. This is big victory for me. ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी, उस पर मैंने विजय प्राप्त की। आपके भी ऐसे कुछ अनुभव जब आपने महसूस किया हो कि डॉक्टर ने, अस्पताल के मैनेजमेंट ने आपको डराने की कोशिश की और आप पे दबाव बनाया सर्जरी कराने का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का, लेकिन आपने उस डॉक्टर की सलाह को नहीं माना, अपने आरोग्य तंत्र पे विश्वास किया। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर कमेंट में लिख के भेजें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। हम अपने अंदर के डॉक्टर को, अपने आरोग्य तंत्र को, अपनी नेचुरल हीलिंग को कैसे मजबूत करें कि हम बिना किसी पिल के एक हेल्दी जीवन जी सके। कुछ ऐसे हमारे ही पुराने साइंस जो मॉडर्न मेडिसिन से कई गुना आगे, उनके मुकाबले में मॉडर्न मेडिसिन टिकता ही नहीं है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ और उसके चमत्कारों को मैंने अनुभव किया है। सबसे पहला, टाइम एज मेडिसिन। हम समय का कैसे सदुपयोग करें कि वो मेडिसिन का काम करे। अगर हम अपने खाने का समय दिन के टाइम 8 घंटे के ब्रैकेट में रखें या फिर अपने भोजन की शुरुआत कम से कम सूर्योदय के 1 घंटे के बाद और सूर्यास्त से पहले भोजन को कंप्लीट कर दे, तो इससे कम से कम हमारी 14-15 घंटा की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी और ये गैप हमारी बॉडी को, हमारे गट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बैक्टीरियाओं को रिलीज करने का मौका देंगे और ये अच्छे बैक्टीरिया हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। और गट हेल्थ का मजबूत होना मतलब हमारी ओवरऑल हेल्थ का मजबूत होना। और जैसे ही हम डिनर सूर्यास्त से पहले कंप्लीट कर देते हैं और अगर हम 10 बजे भी सोते हैं तो डाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका होगा। डाइजेशन कंप्लीट मीन्स डीप स्लीप, और डीप स्लीप में, गहरी नींद में हमारा आरोग्य तंत्र हमारे शरीर को अच्छी तरह हील कर सकता है। अर्ली टू डिनर, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस मेक्स ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। दूसरी सबसे बड़ी मेडिसिन सनलाइट। सूर्यदेव को आरोग्य देव भी कहा जाता है। रोज आधे घंटे की धूप और 10 से 15 मिनट की उगते सूरज या डूबते सूरज का दर्शन हमारी शारीरिक हेल्थ के साथ हमारी मानसिक हेल्थ को भी बहुत मजबूत कर सकती है। और अपनी दिनचर्या को, अपने रिदम को अगर सूर्य की रोशनी के हिसाब से सेट करे तो हमारा आरोग्य तंत्र और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। दिन के टाइम अपने आप को डार्क लाइट में रखने की बजाय लाइट में रखिए और रात को ठीक उसका उल्टा, हो सके उतना अपने आप को आर्टिफिशियल लाइट में रखने की बजाय डिम लाइट में रखें और हो सके उतना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को अवॉइड करें। उनसे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे सर्केडियन रिदम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और तीसरी सबसे बड़ी मेडिसिन मदर अर्थ एज मेडिसिन। कम से कम रोज घंटा 1.5 घंटा धरती माँ से, मिट्टी से जुड़ के रहिए। धरती माँ और मिट्टी में इतनी पावर है कि वो हमारे हर बीमारी को हर सकती है। लेकिन आप याद कीजिए कि लास्ट आप धरती माँ से, मिट्टी से कब जुड़े थे। शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि आज हम धरती माँ से, मिट्टी से लगभग कट गए हैं और आज हम पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मदर अर्थ भी, धरती माँ भी इंसुलेटेड है। अगर डायरेक्टली धरती माँ से जुड़ना संभव नहीं है तो रात के सोते समय कॉपर वायर के थ्रू धरती माँ से जुड़ सकते हैं। इससे हमारा आरोग्य तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत
होगा। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, फूड एज मेडिसिन, भोजन ही दवा है। एक कहावत है, इफ आवर फूड इज राइट नो मेडिसिन नीडेड, इफ आवर फूड इज रॉन्ग नो मेडिसिन वर्क। अगर हमारा भोजन सही है तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर हमारा भोजन गलत है तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी पिल काम कर ही नहीं सकती। इसलिए भोजन को ही अपनी दवा बनाइए। द चाइना स्टडी, अब तक की ह्यूमन हेल्थ और डाइट पे की गई सबसे स्टडी। इस शोध के अनुसार अगर हम अपने भोजन में पेड़ पौधों से आधारित भोजन जैसे कि कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, हरी पत्तियां और अंकुरित अनाज, भिगे हुए सूखे मेवे अगर हम अपने भोजन में लेते हैं तो हमारी हर बीमारी ठीक हो सकती है। फिर चाहे बीमारी का नाम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही कुछ भोजन को छोड़ना होता है, जैसे कि डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड, और उसके साथ ही जंतु आधारित भोजन, एनिमल फूड, जिसमें नॉन वेज और दूध से बनी वस्तु है। इसी चाइना स्टडी के आधार पर डॉक्टर BRC जी ने इंट्रोड्यूस की एक डाइट, DIP डाइट। उस डाइट को फॉलो करके हम अपने आरोग्य तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। और इसके साथ ही अपने भोजन में गेहूं और चावल के बदले अपने पारंपरिक अनाज, मोटा अनाज, मिलेट को शामिल करें, जो कि फाइबर रिच फूड है, जो हमारे आरोग्य तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। सो इस सिंपल से प्रोटोकॉल को फॉलो करके एक स्वस्थ जीवन जिए। ऑल द बेस्ट।